आप सभी को नमस्कार। आयुष यात्रा क्राइम चैनल आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता है। जुर्म की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो नौकरी के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल्ली आई और एक प्राइवेट कंपनी में उसको नौकरी मिल जाती है। साथ में काम करने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। शादी हुई तो पति के साथ वह माया नगरी मुंबई में शिफ्ट हो जाती है। मॉडलिंग के साथ थोड़ा स्ट्रगल किया और कुछ वक्त बाद उसे एक सीरियल में काम मिल जाता है। फिर एक मौका वो भी आता है जब उसने जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ एक फिल्म में उनकी बहन का किरदार भी निभाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच पता चला कि उसका जो पति है उसे धोखा दे रहा है। जिंदगी ने करवट बदली और वह पति अलग होकर अलग रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन के कारण उसे ड्रग्स की लत लग जाती है और एक दिन उसकी लाश उसी के फ्लैट से सड़ी हुई हालत में मिलती है। उसके सिर में पीतल का मुक्का मारकर 4 दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। कातिलों ने रूम का एसी ऑन कर दिया था ताकि लाश के बाहर बदबू ना आए। इस लड़की का नाम था कृतिका चौधरी, जिसे स्टार प्लस के एक सीरियल परिचय में पहली बार टीवी पर देखा गया था। अब सवाल था कि उसका कत्ल किसने किया और वो कौन था जो बिना रोक टोक के उसके फ्लैट में दाखिल हुआ और उंगलियों में पहनने वाले पीतल के मुक्के से वार कर उसकी जान ले ली। और सबसे बड़ा सवाल, एक टीवी एक्ट्रेस को इस बेरहमी के साथ आखिर क्यों कत्ल किया गया। तारीख थी 12 जून 2017, वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बजे और जगह थी मुंबई, अंधेरी वेस्ट का 4 बंगलौज इलाका। इसी इलाके की भैरवनाथ एसआर बिल्डिंग से पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन जाता है। बताया जाता है कि 5वीं मंजिल पर बने एक फ्लैट से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस की टीम जैसे ही इस बात को सुनती है वह मौके पर पहुंच जाती है। जब फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है तो जो अंदर का जो नज़ारा होता है उसको देखकर सभी लोग अवाक और हिल जाते हैं। खून से लथपथ कृतिका चौधरी की लाश पड़ी रहती है। कृतिका की लाश को बाकायदा कंबल से ढक दिया गया था और जिस कमरे में वह मिली उसका एसी ऑन था। लाश को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कत्ल की इस वारदात को करीब 3-4 दिन पहले अंजाम दिया गया था। पुलिस को लाश के पास खून से सनी एक शर्ट और उंगलियों में पहनने वाला पीतल का एक मुक्का मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कृतिका के कान के नीचे सिर पर चोट का गहरा निशान मिलता है। ये सबूत बता रहे थे कि पीतल के मुक्के से उसके सिर पर वार किया गया है और इसके बाद खून से सनी शर्ट को वहीं पर छोड़ दिया गया है। अब कातिल की तलाश के लिए पुलिस सबसे पहले बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देती है। हफ्ते भर की जो फुटेज होती है उसको चेक करवाया जाता है और छानबीन में 8 जून की एक जो धुंधली फुटेज मिलती है जिसमें 2 लोग कृतिका के फ्लैट में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब पुलिस इस धुंधली सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी एक शर्ट और पीतल के उस मुक्के के जरिए कातिल का सुराग लगाने में जुट जाती है जो कृतिका के रूम से मिला था।
पूछताछ होती है तो बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड फुटेज में दिखने वाले एक शख्स की पहचान लेता है। इस शख्स का नाम था शकील नसीम खान। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि यह शख्स अक्सर करके कृतिका से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर आता था। फुटेज को गहराई से देखा जाता है तो इस शख्स ने 8 जून को वही शर्ट पहनी हुई थी जो कृतिका के रूम में खून से सनी शर्ट मिली हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस कृतिका के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगालती है। कॉल डिटेल के आधार पर कृतिका की जान पहचान के लोगों से पता चलता है कि शकील नसीम खान मुंबई के गोवंडी इलाके का रहने वाला है। थोड़ी मशक्कत के बाद शकील पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और जब उससे पूछताछ होती है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2016 से, जब कृतिका ने एक ड्रग पेडलर के डिलीवरी बॉय शकील से ड्रग्स खरीदे थे। इस ड्रग्स के 6000 रुपये बकाया रह गए थे। इसके कुछ वक्त बाद ही शकील को ड्रग्स के मामले में वह जेल चला जाता है। नवंबर में उसे जमानत मिलती है और उस समय देश में नोटबंदी हो चुकी थी। ऐसे में अपने 6000 रुपये लेने के लिए शकील ने कृतिका को फोन लगाया। कृतिका के पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बाद में देने को बात कहती है। इसके बाद 6000 रुपये का यह मामला टलता गया। 8 जून को शकील अपने एक दोस्त बसुदास मकमलाल दास के साथ कृतिका के फ्लैट पर वह पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद पूछताछ में शकील ने बताया कि कृतिका को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने 6000 रुपये देने से मना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने पीतल के मुक्के से कृतिका की कनपटी पर वार कर देता है। मुक्का लगते ही कृतिका के सिर से खून बहने लगता है और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। हमले में शकील की शर्ट खून से पूरी तरीके से सन जाती है। बचने के लिए उसने शर्ट उतारी और वहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों फ्लैट से बचकर निकल जाते हैं। निकलने से पहले शकील ने कृतिका की लाश को कंबल से ढक दिया और रूम का एसी चला दिया ताकि लाश से बदबू ना आए। दोनों ने रूम को बाहर से लॉक भी कर दिया और शकील से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके दोस्त बसुदास को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब फिलहाल पुलिस के द्वारा दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके और मामले का खुलासा करने के बाद दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क जागरूक आगाह करता है। इस बढ़ती हुई क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अपना और अपनों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।